हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिप्का अपडेट्स। आज हम लोग बनाएंगे आलू और परवल की सब्ज़ी। ये मोस्टली राइस और रोटी के साथ खाई जाती है और बहुत ही आसान है ये बनाने में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एक बड़े कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। 2 बड़े चम्मच में हम इतना क्वांटिटी का तेल लें ताकि आलू और परवल को अच्छे से फ्राई कर लें आप। ये सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि नॉर्मल हम घर में जब बनाते हैं इस तरह का थोड़े से तेल में बनाते हैं। अगर कोई फंक्शन या फिर उस वगैरह में अगर बन रहा है तो वो लोग क्या करते हैं कि आलू परवल को जो है पूरा फ्राई करके बनाते हैं, मतलब पूरा डीप ऑयल का जो फ्राई होता है वैसा करके बनाते हैं। पर हम इसे घर में खाएंगे तो कम से कम तेल में बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बस 2 छोटे चम्मच तेल ले लिए हैं और उसमें हम आलू और परवल को अभी फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे 10 से 12 परवल ले लिया है और आलू भी बड़े बड़े 3 आलू ले लिए हैं। इस आलू परवल की रेसिपी जो है वो 5 से 6 लोग आराम से खा सकते हैं। हम इसको अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इस पर कोई भी ढक्कन ढक देंगे ताकि जो हमारा आलू जो है थोड़ा सा जो है हाफ बॉयल की तरह वो बॉयल हो जाए। इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी का भी डाला है और नमक भी डाला है। अब 5 मिनट बाद देखिए हमारा आलू और परवल जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। चेक करने के लिए हम एक आलू को चेक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से पका हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से पक गया है और परवल भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी सेम कढ़ाई में हम वापस से 2 छोटे चम्मच तेल का देंगे, ज़्यादा नहीं, और उसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसाले। अब हमारा तेल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। ये बारीक चॉप नहीं है, रफली चॉप्ड है। अब हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। प्याज जब हम फ्राई करेंगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये जो है जल्दी से कुक हो जाए। स्वादानुसार हम नमक डाल रहे हैं। दो से 3 मिनट के लिए प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा प्याज जो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम 4 से 5 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको तब तक पका लेंगे जब तक इसका कच्चा स्मेल जो है वह निकल ना जाए। आप चाहे तो अलग अलग जिंजर का पेस्ट और गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे साथ में जो है इसका पेस्ट बना लिया है, तो साथ में हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट दिया है। अब हमारा जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी देखिए अच्छे से हो गया है, पक गया है। अब इस स्टेज पे हम टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। अब टमाटर को उस मसाले के पेस्ट के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना बन जाए।
ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसके साथ राइस जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है राइस का। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी का डाल रहे हैं और 1 बड़ा चम्मच हम लाल मिर्च का डालेंगे। मिर्च आप अपने स्पाइस टेस्ट के हिसाब से डालें, आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं पूरा गल गया है। अब इस स्टेज में हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला और जो टमाटर है वो अच्छे से कोट कर ले और एक अच्छा सा एक मसाले का मतलब पेस्ट बन जाए। बस थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। अब देख सकते हैं ये जो हमारा मसाला है हो गया है, तेल ऊपर आ गया है, मतलब हमारा मसाला जो है अच्छे से हो गया है। अब इस स्टेज पर हम आलू और परवल को इसके साथ डाल लेंगे और मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे हमें वापस से बस 1 से 1.5 मिनट तक चलाते रहना है ताकि मसाला जो है आलू और परवल में अच्छे से लग जाए। आप अगर इसे रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो इसे वापस से ऐसे ही मतलब बिना पानी डाले 3 से 4 मिनट तक और पकाइए और इसे ऐसे ही आप सर्व कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। इसे अगर रोटी या फिर पराठे के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं आलू और परवल का कौशा। आप इसे चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर राइस के साथ खाएंगे तो हमें और ज़्यादा थोड़ा ग्रेवी या फिर जो रस्सा होता है उसकी ज़रूरत है, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा नहीं, करीबन 1 कटोरी के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे ताकि आलू और परवल जो है अच्छे से पक जाए। अब इस स्टेज पे आप इसमें नमक चेक कर लीजिए और अगर ज़रूरत है तो दे सकते हैं। देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के बाद हमारे आलू परवल की जो करी है वो तैयार हो चुकी है। तो इस तरह की और मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए लिपिका अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।